वेलकम बैक टू चैनल। साल 2025 का आज पहला दिन है, तो आप सबको 2025 साल मुबारक हो। अच्छा, कल मैं घर में बैठा हुआ था, तो मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैं ऐसे ही लगा हुआ था, तो मैंने सिस्टम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर दी। जो हॉस्पिटल हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्टर का फॉर्म है। ठीक है, डॉक्टर का नेम है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, एक्टिव है, नॉट एक्टिव है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने थोड़ी चीज़ें की थी टेबल के अंदर, वो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाया हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि ये उसका डेटा है, डॉक्टर का डेटा, प्रोफाइल डेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास है कि मॉर्निंग टाइमिंग कब से कब तक है। फिर पेशेंट लिमिट कितनी है यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 20 पेशेंट। ठीक है, तो 20 पेशेंट के हिसाब से ये देखें कि पहले मैं आपको समझाता हूँ। समझाने के लिए मुझे यहाँ पे पॉइंटर चाहिए। यहाँ पे ये देखें कि टाइम इन और टाइम आउट, मतलब जब डॉक्टर बैठता है और जाता है तो उसके दरमियान कितने घंटों का फासला है। तो वो है टोटल कितने घंटे हैं, उसको हमने मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर टोटल पेशेंट के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे पर पेशेंट के मिनट्स, कि एक पेशेंट 15 मिनट की का चेकअप होगा उसका। ठीक है, 5 डेज बनते हैं। ठीक है, 5 डेज के लिए डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल, बैठता है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से 300 को अगर 5 से ज़रब दे दिया जाए तो 1500 टोटल मिनट बन जाते हैं एक हफ्ते के। तो हमने यहाँ पे एक हफ्ते का हिसाब लगाया हुआ कि एक हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड कितने पेशेंट आने चाहिए डॉक्टर के, 50। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर जो है कितने पेशेंट्स को अटेंड करता है। फॉर एग्जांपल डेली लिमिट वो देखता है जी 25 पेशेंट को, 25 से ज़्यादा वो नहीं देखता। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 12 मिनट ये है पर उसको दे सकता है पेशेंट को चेकअप के दौरान। ठीक है, अगर डॉक्टर डीपली चेक करता है, उससे ज़्यादा टाइम लेता है, तो लाजमी बात है कि फिर पेशेंट लिमिट कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 15 पेशेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशेंट को कितने मिनट देगा, 20 मिनट। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास है डेज। अगर मैं यहाँ पे मंडे को हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 4 दिन आ जाते हैं, 1200 मिनट्स बन जाते हैं, और कम से कम 40 पेशेंट वो देखेगा मॉर्निंग में। फिर यहाँ पे हमारे पास इवनिंग का टाइम है, सेम टू सेम यहाँ पे भी है। मैं यहाँ पे एक दिन बढ़ा देता हूँ या एक दिन घटा देता हूँ, तो हमें इस तरह एक डिटेल मिलेगा। फिर सही हो गया। तो अभी यहाँ पे थोड़ी भी बहुत होंगी मसले मसाइल होंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखा रहा था कि जब मैं फ्री था तो मैंने ये काम कर लिया। अब कैसे किया मैंने वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम डॉक्टर टेबल। तो डॉक्टर टेबल के अंदर हमने यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग फ्रॉम एंड मॉर्निंग टू, ये हमने रखा हुआ था डेट एंड टाइम, और इसको हमने इनपुट मास्क इसका रखा था टाइम, इस तरीके से टाइम, ये वाला मीडियम टाइम ये रखा था। ठीक है, दोनों का। फिर उसके बाद कैलकुलेटेड में आ जाएगा। कैलकुलेटेड में मैंने कहा था कि इफ़ एम टी वगैरह वगैरह जो मैंने कहा था, ये वाला फार्मूला लगा दिया हमने एक्सप्रेशन में कैलकुलेटेड। तो इसने हमें क्या किया कि घंटे निकालिए पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 24 से,
24 घंटों से, फिर उसको हमने मिनट्स के साथ ज़रब दे दिया, तो यहाँ पे हमने मिनट्स निकाली है। फिर इवनिंग का हमने इसी तरह निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है। फिर हम नीचे गए और यहाँ पे हमने मैक्सिमम लिमिट जो है मॉर्निंग का, वो हमने एक बना दिया, और फिर हमने दूसरा भी बना दिया। ठीक है। फिर हमने कैलकुलेशन भी कर ली। कैलकुलेशन में हमने किया कि मिनट्स डिवाइडेड बाय पेशेंट लिमिट ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग के जो मिनट्स थे उनको हमने मॉर्निंग के पेशेंट के ऊपर डिवाइड कर दिया। फिर इवनिंग के इसी तरह हमने डिवाइड कर दिया इवनिंग पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये मॉर्निंग, अगर हम यहाँ पे 25 पेशेंट का देते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली 12 मिनट पर पेशेंट को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे मैं 20 कर दूं तो यहाँ पे 15 मिलेंगे। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने इसी टेबल के अंदर कर दी। फिर हमने पिछले वीडियो में टेबल बनाए थे, उसके अंदर हमने कॉम्बो बॉक्स लिए थे, उसके अंदर हमने डेज रखे थे, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि थोड़ा चेंज कर दिया इसको। ई आई डी का मतलब है इवनिंग आईडी, जो कि एक नंबर है, वो लाजमी होता है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डी आई डी डॉक्टर की आईडी, जहाँ से पता चलेगा कि कौन से दिन किस डॉक्टर की है, जो कि हमने रिलेशनशिप में रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर, रिलेशनशिप के अंदर दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर को हमने इवनिंग और मॉर्निंग के डेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अगर देख सके तो डी आई डी और डॉक्टर टेबल के अंदर डी आई डी, तो डी आई डी का मतलब है डॉक्टर आई डी, तो यहाँ पे भी डी आई डी डॉक्टर आई डी है। इसको हमने कनेक्ट कर लिया है एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये डेज मैंने लिखे। इनके सामने मैंने यस नो सेलेक्ट किया, मतलब चेक बॉक्स। अच्छा, चेक बॉक्स अगर की वैल्यू, यहाँ पे हमें तो यस नो दिखाई देता है ना, लेकिन इसकी वैल्यू होती है अपनी। ज़ीरो अगर है तो उसका मतलब है कि नो और अनचेक, या फिर -1 का मतलब है चेक और यस। ठीक है। तो हमने क्या किया, नीचे हम गए, टोटल इवनिंग डेज हमने TED लिख दिया शॉर्टकट में, और कैलकुलेटेड फील्ड्स में गए। मैंने कैलकुलेटेड फील्ड में लिखा कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमने डेज यहाँ पे कैलकुलेट थोड़ी करने हैं, ये तो इनके हेडिंग है। अगर इसको रन करूँ तो ये इनके हेडिंग है, ये देखो ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स कैलकुलेट हो रहा है, और चेक बॉक्स की वैल्यू -1 है। अगर जीरो प्लस, सारे प्लस होते हैं आपस में, तो ज़ीरो का कोई भी जवाब नहीं आता, उसको कोई वैल्यू नहीं आती। लेकिन अगर माइनस 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 ये आपस में प्लस होते हैं, तो माइनस साइन वही रहेगा, और इसके बाद जितनी भी चेक बॉक्सेस होंगे वो प्लस हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 है लेकिन ये माइनस आ रहा है साथ में, क्योंकि -1 का मतलब है कि ये यस है। ठीक है। तो सेम मैंने मॉर्निंग का भी बना दिया ये टेबल। फिर मैं गया, मैंने एक क्यूरी बनाई डिज़ाइन व्यू में। फॉर एग्जांपल इवनिंग मैंने ओपन कर लिया पहले। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि डॉक्टर आईडी और मॉर्निंग इवनिंग टाइम प्लस मिनट्स प्लस पेशेंट लिमिट प्लस जो डॉक पेशेंट को मिनट्स मिलते हैं वो, ये मैंने उठा लिया इधर से। ठीक है, ये यहाँ से, इनमें से फिर हम गए, यहाँ पे हमने टोटल किया, हमने टोटल किया यहाँ पे किस चीज़ को, TED को, सॉरी प्लस ऑलरेडी है, TED -5 आ रहा है, लेकिन माइनस को हमने चेंज करने के लिए एक फार्मूला लगाया है ABS, और ABS के बाद छोटी ब्रैकेट प्लस इस टेबल का नाम डेज ऑफ ई मतलब इवनिंग डेज के अंदर जो TED है, जो हमने सारे डेज को कैलकुलेट कर लिया, -5 आ रहा था, तो वो हमने इस तरह कर दिया ताकि वो माइनस का साइन हमें चेंज करके उल्टा कर दें। तो माइनस को इसने उल्टा करके प्लस कर दिया।
फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने टोटल मिनट्स को ज़रब दे दिया उन दिनों से। एक हफ्ते की मिनट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल मिनट्स एक दिन के मिनट्स 300 थे, तो उसको हमने ज़रब दे दिया -5 की जगह +5 से। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि एक हफ्ते के अंदर कितने पेशेंट होंगे उसको हमने ज़रब दे दिया टोटल पेशेंट्स निकालने के लिए, टोटल मिनट्स डिवाइड कर दिया हमने और उस टाइम को जो पेशेंट को मिलने वाला है उसके ऊपर जब डिवाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स निकल आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं रन कर दूँ, डॉक्टर आएगा 9 बजे, जाएगा 2 बजे, ये तकरीबन हो जाते हैं 5 घंटे। ठीक है। तो 5 घंटे अगर मिनट्स में कन्वर्ट किए जाएं तो ये 300 मिनट बन जाते हैं। 300 मिनट्स अगर हम 25 पे डिवाइड करते हैं, चले 15 पे कर देते हैं, खैर है। तो एक पेशेंट को 20 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा चेकअप का। ठीक है। 5 दिन एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर अवेलेबल होगा, मॉर्निंग या इवनिंग में। ठीक है, लेकिन ये इवनिंग है तो इवनिंग की बात हो रही है, तो इवनिंग 5 दिन होगा टोटल। ये देखिए, 5 × 300 तो ये हो गए 1500। ठीक है, 1500 को अगर हम डिवाइड कर दें 20 मिनट के ऊपर तो 75 पेशेंट जो है पर 5 डेज में डॉक्टर दे सकता है। तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के लिए कर देते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर है जी 5 घंटे के लिए, ज़रबे 60 मिनट, ये हो गए 300, ज़रबे 5 दिन 1500 हो गए, डिवाइडेड बाय, अच्छा, डिवाइडेड बाय 20 मिनट तो 75 आएंगे, लेकिन इस बार मैं क्या डिवाइड करूंगा, डिवाइड करूंगा पेशेंट्स को। तो एक दिन में डॉक्टर 15 पेशेंट देख रहा है, तो 15 पेशेंट जो है 5 दिन के हिसाब से 15, 5 75, सॉरी, मिनट्स के हिसाब से देखेंगे तो मिनट्स जो है 100, 15। ठीक है, तो मिनट्स को छोड़े, हम पेशेंट के ऊपर फोकस करेंगे कि हमें 75 पेशेंट जो है डॉक्टर चेक करेगा एक्सपेक्टेड। ये लाजमी नहीं है कि 75 के 75 ही देखेंगे, शायद इससे कम हो शायद इससे ज़्यादा हो, लेकिन हम एक रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेम हमने मॉर्निंग का भी ये वाला सिस्टम निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, टोटल 5 घंटे डॉक्टर बैठता है, 15 पेशेंट देखता है, 15 मिनट्स उसको दे देता है, और 4 दिन के लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन सही नहीं कर रहा। MPPE, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है। अच्छा, ये इसमें इवनिंग पता नहीं कहाँ से आ गया था। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, MTE मॉर्निंग टोटल मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे भी इवनिंग के साथ ज़रब है, तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग के साथ दे देता हूँ ज़रब। अच्छा, यहाँ पे अभी चेक करते हैं कि 15 पेशेंट देखता है, तो 20, 15 तो नहीं, 30, 300 हो गए, 4 डेज 60। और ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ी थी, तो मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया कि डॉक्टर फॉर्म जो था हमारा, डॉक्टर फॉर्म के ऊपर हम गए, और नहीं सॉरी, इससे पहले हमने क्या किया कि ये जो हमारी 2 टेबल हैं, डेज ऑफ इवनिंग एंड डेज ऑफ मॉर्निंग, चेक बॉक्स वाले 2 टेबल्स जो हैं, इनको हमने बना दिया फॉर्म्स।
ये छोटे छोटे हमने इस तरह फॉर्म बना लिए, दो इवनिंग का अलग और मॉर्निंग का अलग, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसकी ना बाउंड्रीज है ना कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी हमने जस्ट वो ले लिया। अब चाहे यहाँ पे हमने जो डी आई डी है उसको इनविजिबल कर रखा हुआ है, ये देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, डी आई डी हमने इसको इनविजिबल किया हुआ है। फिर हम गए डॉक्टर फॉर्म के ऊपर, डिज़ाइन व्यू में मैं गया और मैंने दोनों टेबल्स जो है ये वाला और ये वाला दोनों को मैंने ड्रैग करके यहाँ पे फिट कर दिया है। रिलेशन के अंदर अगर चलते हैं तो मास्टर फील्ड और चाइल्ड फील्ड डी आई डी डॉक्टर आईडी के साथ लिंक है, ठीक है। तो टेबल के अंदर जो डॉक्टर आईडी होगी उसे हमें पता चलेगा कि कौन सा दिन कौन से डॉक्टर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर सईदा की बात हो रही है, और ये देख सकते हैं कि 20 पेशेंट, अगर मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ तो कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूँ 75, और यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूँ तो इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी चल रही है, ये वाला अपडेट नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये सारा मसला कहाँ से आ जाता है कि हम एक टेबल बनाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और दूसरा बनाते हैं तो उसमें वो पुरानी चीज़ें रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 40 लिख लेते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लूँ, तो 40 के हिसाब से अगर एक दिन में डॉक्टर 40 पेशेंट देखता है, तो 300 मिनट जब होंगे एक दिन की डॉक्टर के पास मॉर्निंग में, तो 7.5 मिनट एक पेशेंट को टाइम दे सकता है। 4 हफ्ते डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ पे, तो उस हिसाब से 1200 मिनट बन जाते हैं, और एक हफ्ते में 160 पेशेंट वो देख सकता है। तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 15 है, और 20 मिनट दे सकता है पेशेंट को इवनिंग में। तो 4 दिन है, 1200 फिर से बन जाते हैं मिनट्स, और 60 पेशेंट देख सकता है, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर का हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि डॉक्टर की फीस कितनी है वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ तक हमारा काम थोड़ा बहुत हो चुका है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा रिसीट जो फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे कल हमने काम किया था, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें वगैरह पुट कर दी थी, और डॉक्टर को भी हमने यहाँ पे शो करवा दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, और वो इस बॉक्स के अंदर जो हमने डॉक्टर का डेटा लिया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेंगे 3 डॉट्स से। यहाँ पे देखें ई एक्स पी आर, ये हमने फील्ड डिलीट कर दिया है, तो ये एक्स पी आर आ रहा है, ठीक है। तो वो हमने इधर से हटा दिया है। बाकी इसको रन कर लेंगे, ठीक है। तो लाजिम बात है कि हम जब हमारी फील्ड्स इधर उधर हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी मसले मसाइल बन गए होंगे हमारे लिए। अच्छा, ठीक है, ये अवेलेबल मिनट्स हो गया 300, ठीक है। इसको हम ना थोड़ा एक लाइन में ले आएंगे, फिर समझ नहीं आ रही इसकी कि यहाँ से
अच्छा, ये डेज वाला डिलीट हो गया है खाता। ठीक है, तो डेज के अंदर अभी आ रहा है पीएचडी। तो ये पीएचडी वाला हमें नहीं चाहिए फिलहाल, ये हम डिलीट कर देंगे। इनको हम लेके आएंगे टॉप पे। तो अभी मुझे एरर मिलेगा कि ये, क्योंकि ये वाला मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। ये हम कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इवनिंग पेशेंट लिमिट। ये इसको सारा थोड़ा सा हम इसकी क्वेरी में जाते हैं। काफ़ी लंबा सा वो है, तो एसक्यूएल व्यू में देख लेंगे। इधर से लेकर इधर तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ से मैं देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। डॉक्टर आईडी को छोड़ के डॉक्टर नेम। ठीक है, ये हो जाएगा 0 1। ये हो जाएगा 2। 3 4 5 6 7 8। 8 ये है 9 10। ये हो जाएगा 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है, तो जो एक्टिव वाला है वो है जी 14 से। एक्टिव हमारा यहाँ पे है अवेलेबल वाला। 61 जो है 61 ये 14 है। सॉरी, गलत जगह पे मैंने लिख दिया। अंडू 14 71।